गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे CGPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी जो कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉब जो है दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो कि रक्षा सेवा और दूसरा सिविल सेवा, जो कि आप यहाँ सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आए हैं। जो कि रक्षा सेवा में हम देखते हैं थल सेना, वायु सेना और जल सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इन तीनों को छोड़कर जो बाकी बची हुई नौकरियां हैं वो आते हैं सिविल सेवा में। जो बाकी बची हुई नौकरियां हैं वो क्या में आते हैं? सिविल सेवा में। तो सिविल सेवा भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या यूं कहें वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। सिविल सेवा देखते हैं जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करे और कार्य भी केंद्र सरकार के लिए ही करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम केंद्रीय सिविल सेवा। क्या कहेंगे हम उसको? केंद्रीय सिविल सेवा। और दूसरा जो होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करे और कार्य भी राज्य सरकार के लिए ही करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम राज्य सिविल सेवा। स्टेट होता है जिसकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार करे और कार्य राज्य के कैडर में करना पड़े, उसे कहते हैं अखिल भारतीय सेवा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। रेलवे जो कि ये 60 प्रकार के हो सकते हैं केंद्रीय सिविल सेवा, और क्लास 1 to 4 रहते हैं ये। और राज्य सिविल सेवा क्लास 2 to 4 होते हैं। और इसमें जो है आते हैं क्लास 1 प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं। इसमें आते हैं ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, IAS, IPS, IFS। और केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा की एग्ज़ाम जो है UPSC कराता है, और राज्य सिविल सेवा की एग्ज़ाम जो है CGPSC कराता है, जिसको PCS कहते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसे CGPSC कहते हैं हम। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आते हैं CGPSC छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा, जिसमें ये जो है 2 चरणों में होता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए। प्रारंभिक परीक्षा जिसको कहा जाता है प्रीलिम्स, प्री भी कहते हैं इसे, और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा मेंस। इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा समझिए, इसमें मेंस में बैठते हैं, जैसे कोई भी वैकेंसी जितने भी आती है उसका 15 टाइम्स बैठते हैं। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे 100 पोस्ट आया है तो उसका 15 गुना यानी कि 1500 आदमी मेंस में बैठेंगे। प्रारंभिक परीक्षा ये जो है सही विकल्प वाला होता है, जो कि ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसको बाद में देखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मुख्य परीक्षा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। इसमें जो है 7 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होता है। टोटल होते हैं 1400 यानी कि 1400 नंबर। और फिर होता है मौखिक, ये जो है 100 नंबर का। ये पहले जो है 150 नंबर का होता था, लेकिन अब इसको संशोधित करके 100 नंबर किया गया है, जो कि टोटल हो गया मुख्य परीक्षा 1500 नंबर का। अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा में देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2। जो कि पेपर 1 को कहा जाता है GS सामान्य अध्ययन, और पेपर 2 को कहा जाता है CSET सिविल सेवा अभियोग्यता परीक्षा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 मार्क्स होते हैं। और इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं जो 2 नंबर का होता है, इसमें भी 200 नंबर होते हैं। CSET जो है क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको OBC और जनरल में 33 क्वेश्चन सही करने के लिए होता है, तभी आपका GS का पेपर जो है चेक होता है, अन्यथा नहीं होता है। बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा की, इसमें पेपर 1 जो कि GS ये 100 मार्क्स का रहता है। इसको भी दो प्रकार से बांट सकते हैं आप। 50 क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ से ही आता है, छत्तीसगढ़ के जैसे आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और एक्सेट्रा। और जो 50 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट से आते हैं, जो कि भारत स्तर के इंडियन GS कहलाते हैं। जो कि पहला सब्जेक्ट इसमें आएगा भारत का इतिहास, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा रहता है भारत का संविधान, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और तीसरा रहता है भारत का भूगोल, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। चौथा है इकोनॉमिक्स, 5वां विज्ञान, 6वां टेक्नोलॉजी, 7वां पर्यावरण, 8वां कंप्यूटर, 9वां करंट अफेयर, 10वां स्पोर्ट्स एंड 11वां है मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत के पहले IAS ऑफिसर कौन से, एक्सेट्रा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर 2 CSET की बात करें तो ये जो है
पहला पेपर जैसे आप कोई किसी डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस में गए हैं, तो अगर वहाँ 2 डिप्टी कलेक्टर हैं जिसको आपने अपनी समस्या बताई, तो उसमें से दोनों ने सुना और एक ने समस्या को सुन के उसका समाधान भी किया और दूसरे ने समस्या को सुना लेकिन कुछ नहीं किया। इसलिए पहला सब्जेक्ट आता है निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान, और दूसरा आता है तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तीसरा है अंतः व्यक्तित्व संचार कौशल। इन तीनों में से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा देखिए छत्तीसगढ़ भाषा, और 5वां जो है हिंदी भाषा, ये जो आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और फिर 6वां गणित और रीजनिंग, ये दोनों से ही केवल 60 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको CGPSC प्रीलिम्स में इतने सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।